पिछले जुमे के दिन भारत सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमें न्योता मिला कि हम दिल्ली आए और जो मांग हमने उठाई थी लद्दाख के लोगों के बिहाफ पर, उसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमें बुलाया गया है। अकॉर्डिंगली वेनरेबल कुशोक थिकसे की क़यादत में एक छोटा डेलीगेशन, जिसमें मैं शामिल था और साथ ही कासिम दोरजे लखरुक, फॉर्मर मिनिस्टर, हम तीन दिल्ली पहुँचे और बहुत ही सद्भावपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई। हमें इस बात का तसल्ली है कि ये बातचीत होम मिनिस्टर श्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई, क्योंकि पहले हमें बतलाया गया था शायद वो ना मिल पाए, तो हमारा वार्तालाप जो होगा वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम उनके साथ होगा। लेकिन जब हमने देखा कि अमित शाह जी वहाँ पर स्वयं मौजूद है तो हमें तसल्ली भी हुई, और जब वार्तालाप की शुरुआत में ही हमें इसका पूरा संदेश मिला कि वो इस मामले में लद्दाख को जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की हम डिमांड करते थे उसके बारे में वो भी चिंतित है, और उनके संज्ञान में भी ये सब बातें थी। और उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया कि चाहे 6 शेड्यूल के अंतर्गत या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और दायरे के अंदर लद्दाख के लोगों की जो मांग है उसको 100% उन्होंने कहा कि हम इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन चूंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका था और कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका था, इसलिए हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि कोई फैसला तुरंत हो। तो इसलिए ये तय पाया कि इलेक्शन का जो सिलसिला है वो ख़त्म होने के बाद, कल्मिनेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, 15 दिन के अंदर होम मिनिस्टर ने स्वयं कहा कि हम आपका डेलीगेशन, जो कि लद्दाख पीपुल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के एजिस में एक बड़ा डेलीगेशन, जिसमें ना सिर्फ हमारे जो एपेक्स बॉडी के मेंबरान हैं बल्कि करगिल से भी बहुत ही जो कि सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कारगिल में है, पॉलिटिकल पार्टी है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से भी इस डेलीगेशन में रिप्रेजेंटेटिव शामिल होके हम दिल्ली जाएंगे। और उनका ये कहना था कि उसी दौरान वो 7 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर जो खदशात हमारी है, जो हमारी रिजर्वेशन है, उसको पूरी तरह से एड्रेस करेंगे, जिसमें कि ज़मीन के बारे में, ओनरशिप के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, ये पावर काउंसिल में वेस्ट हो, या उसके अलावा जो हमारी ट्राइबल करेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से, जिसका प्रावधान सिर्फ 6 शेड्यूल में मौजूद है, वो 6 शेड्यूल के ज़रिए या कॉन्स्टिट्यूशन के और धारा के तहत। इसी तरह जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान को जो संशय है कि अगर ये ओपन हो जाता है तो हमारा जो मुकाबला है वो भारत के सभी क्षेत्रों से आए हुए जो कैंडिडेट्स उनके साथ होगा, और हमारा जो अपॉर्चुनिटीज़ होगा लिमिटेड हो जाएगा, उसको भी एड्रेस किया जाएगा, और उसका पूरा रिजर्वेशन हमारे यूटी लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिया जाएगा। उसके अलावा हमारी भाषा के बारे में, हमारे जो एक्सक्लूसिव कस्टमरी लॉ है, इन सब के बारे में भी उन्होंने हमें ये वादा दिया कि उस मीटिंग के दौरान वो इस पर चाहे जिस तरह से भी हो उसका हल निकाल के हमारी जो मांगे हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसी के आश्वासन के बाद नेक्स्ट डे जो है दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके बारे में डिटेल आपके नज़र में भी पहुंचा है, यहाँ पर आप भी उसके बारे में इन्फॉर्म्ड है। तो जिस प्रेस रिलीज़ में हमने इसी बात को सारा उजागर किया है, और इसको लेकर फिर जो उनकी तरफ से जो एक शर्त था वो कि जो इलेक्शन का बॉयकॉट का कॉल हमने दिया था उसको वापस लिए जाने की बात थी। तो उसमें हम लोगों ने रजामंदी अपना दी, क्योंकि ये एक ऐसे मुश्किल दौर में ये इलेक्शन हो रहा था, जबकि हमारी सीमा पर चीन की तरफ से खतरा है, और ये डर था कि इस इलेक्शन बॉयकॉट के बाद चीन और पाकिस्तान इसका दुरुपयोग करके, और जो राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ बोलने वाले हैं उनकी नज़र में इसको उछाला जाएगा, भारत की सुरक्षा को इससे नुकसान पहुंचेगा। उन बातों को ख्याल में रखते हुए हम लोगों ने फिर इलेक्शन बॉयकॉट कॉल को समाप्त करने की हमने घोषणा की।
तो सर अभी जो आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसमें आज आप लोगों ने बीजेपी को भी यहाँ पे बुलाया था सर, उसके बारे में क्या कहेंगे वो प्रेस जी कॉन्फ्रेंस? बराबर बुलाया था और पहले भी बुलाते रहे हैं, आपको मालूम है, फिर भी उन्होंने आने से इनकार किया था। आज नहीं बुलाया था। तो जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब इस मीटिंग में आगे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो उनकी तरफ से जो शायद पार्टी की तरफ से डायरेक्शन होगा। तो उन्होंने कहा आइंदा मीटिंग में भी ऐसा संदेश दिया कि आइंदा मीटिंग में भी वो शामिल नहीं होंगे, इसलिए आज की मीटिंग में हमने नहीं बुला उनको। तो थोड़ा ये सर कंट्राडिक्ट नहीं होता है सर? अभी अगर वो यहाँ इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, डज इट मीन बीजेपी इज नॉट इन द लाइन ऑफ अपेक्स बॉडी डिमांड? इसका मतलब ये होगा कि जो पार्टी इसमें शामिल नहीं होते वो लद्दाख के लोगों की आकांक्षा है उससे तरजीह देते हैं अपनी ज़ाती मुफाद को, और लद्दाख अपनी पार्टी की मुफाद को आगे रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो डिमांड हमने रखा है वो पूरा यूटी लद्दाख और यहाँ रहने वाले जितने निवासी यूटी लद्दाख चाहे लेह में हो करगिल में, उनके हित में ये ज़रूरी था, इसलिए हमने ये डिमांड रखा है। तो जिन जिन लोगों को उससे सहमत थे वो हमारे बीच आज यहाँ पर मौजूद है, और जो शायद इससे इतराज़ रखते हो वो आज भी हमारे साथ नहीं है। तो फिर अब इस कंडीशन में हम जो दिल्ली का एश्योरेंस को कैसे देखना चाहिए? अपने रथ से मंच बनाने की जरूरत पड़ी आपको? ने हमने बार बार उठाया था, हमने पूरा जीवन यूटी को लेकर ही किया। हम अपना पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं था। आप हमारा हिस्ट्री देखिए, पूरा जीवन सिर्फ यूटी के लिए हम कांग्रेस के साथ थे। यूटी के हमने अपना रीजनल प्लेटफॉर्म लद्दाख यूनियन टेरिटरी फॉर लद्दाख लुतुफ LUTF हमने किया। कुछ लोग बाहर निकल गए, हमने फिर भी जारी रखा। उसके बाद 2010 में हमने बीजेपी से शामिल किया। वो इस वजह से किया कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी था जिसके मैनिफेस्टो में, जिसके उसूल में 370 को हटाया जाना, उनके इस उम्मीद से कि 370 के हट जाने के बाद फिर हमें यूटी मिल सकता है, इस उम्मीद से हमने बीजेपी ज्वाइन किया। मैं 5 साल बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। 5वें साल में जब मैंने ये देखा कि बीजेपी ने PDP के साथ मुश्तरका सरकार बनाया है कश्मीर में, और जो उनका जो उद्देश्य था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उनको कंप्रोमाइज़ कर रहे थे बीजेपी। उसको देखते हुए मैंने लोकसभा से इस्तीफ़ा दिया, अपना पद छोड़ा, और बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप से मैंने इस्तीफ़ा दिया। मेरे बीजेपी से अलग होने का यही कारण था कि वो यूटी नहीं मान रहे थे, हमारे कहने को नहीं मान रहे थे। मुझे खुशी है कि जिस कारण से भी हो, मेरे इस्तीफ़ा देने के बाद ये आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय हुआ, जिससे कि हमारा यूटी बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसके लिए हमने मोदी जी को और भाजपा पार्टी को हमने हमेशा बिल्कुल उनको सराहा है, और हम उनके ऋणी हैं, हम आज भी कहते हैं। सर, जिस तरह से लोकल रूलिंग पार्टी एपेक्स बॉडी के साथ नहीं है, क्या आने वाले वक्त में यही एक ऑब्स्टेकल नहीं बन सकता है आपके इस डिमांड को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से अब इसमें ऑप्शन ओपन है। देखिए, जैसे मैंने कहा, हम 6 शेड्यूल भी है और बाकी जो दायरा भी है। तो बीजेपी का जो ये अभी तक जो लोकल जो बीजेपी का मत ये रहा है कि हम 6 शेड्यूल नहीं कहेंगे, लेकिन जो ऑप्शन है उसके तहत हम ये सुरक्षा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए अगले राउंड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक ब्रिज है हमारे लद्दाख के लोगों और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उनका शामिल होना ज़रूरी है। हमारे एपेक्स बॉडी में उनका नाम सर्वोपरि था, सबसे ऊपर था, लेकिन उनका जो भी कारण रहा वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते, लद्दाख के लोगों के नुमाइंदा होने के नाते उन पर यह जिम्मेदारी होता है कि वो हमारे इस मुद्दे पर शामिल होकर भारत सरकार से इसको उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठाएंगे और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनके साथ भी उठाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। सर, एपेक्स बॉडी की क़यादत में लद्दाख के मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव से बात करने जा रहे हैं, और इस वक्त जो है कारगिल से अलग एक आवाज़ आ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एपेक्स बॉडी का क्या कोशिश रहेगा लद्दाख के लोगों को यूनिफाइड एक प्लेटफॉर्म ला के इस इशू को रेस करने की? जिस तरह की आवाज़ आने का करगिल से आपने जिक्र किया, मुझे पूरा विश्वास है करगिल के तमाम लोगों का ये मत नहीं है। बहुत ही छोटे से सोच रखने वाले
जो कि उन ताकतों से जुड़े हुए जिनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भारत के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये आवाज़ आ रही है। और मुझे पूरा यकीन है जब हम करगिल जाएंगे, वहाँ के जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी, उनसे बात करने के बाद हमें पूरा विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शामिल होंगे। हमें कुछ सपोर्ट करगिल से भी आ चुका है। ज़ंस्कर है, ज़ंस्कर का बुद्धिस्ट एसोसिएशन उनकी तरफ से ये आया है, स्टूडेंट्स यूनियन ज़ंस्कर की तरफ से हमें सपोर्ट का ये आया है। इसी तरह करगिल के और हिस्से से भी हमें आया है। शायद करगिल के जो मेन जो वहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिलीजियस हमारे करगिल आने का हो, शायद इंतज़ार कर रहे हो, तो हम बहुत ही जल्दी करगिल जाने का निर्णय लेंगे और हम जाएंगे।